हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीएम्बल। द प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट of the constitution. It reflects philosophy, objectives and ideals on which the constitution is based. देखो बेसिकली प्रीएम्बल है क्या। आप प्रीएम्बल को इमेजिन कर लो। देखो जैसे आपका आईडी कार्ड होता है या फिर आधार कार्ड होता है, ठीक है, उस तरह उसमें नाम आपका, जैसे नाम प्रीएम्बल है, कौन है, फादर कौन है। जैसे इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की तरह उससे किया गया था इंट्रोड्यूस। बट 22 जनवरी 1947 में इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है ना, एज एन प्रीएम्बल, ठीक है, ओके। पर जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 13 दिसंबर में हुआ था। 13 दिसंबर 1946 में 13 दिसंबर 1946 में एज ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। ये है आपके प्रीएम्बल की थोड़ी समरी है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को आपको समरी देता है, बेसिकली प्रीफेस कह सकते हैं अपन इसे। तो इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल यूएस से ले रखा अपन ने, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है, ठीक है। अब देखो ये है प्रीएम्बल आपका। ये इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट, देखो पहले तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल से स्टार्ट होता है। सारी चीज़ पावर मतलब पीपल्स के पास है ना। इंडिया के जो लोग हैं उनके पास जनता पावर है, जनता पावर में है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। अब देखो जस्टिस क्या है, जस्टिस के बारे में, लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में और फेटर्निटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे और इन सब टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सब इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और इसमें 42nd अमेंडमेंट से कौन सी चीज़ ली गई है, कौन सा ओरिजिनली नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी ध्यान रखिएगा। ओरिजिनली क्या नहीं है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या नहीं था, अपना सॉवरेन कब हुआ, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कोर वैल्यूज़ पे आ जाते हैं अपन। कोर वैल्यूज़ ऑफ द प्रीएम्बल। सॉवरेन, सॉवरेन क्या होता है? बेसिकली इंडिपेंडेंट, बहुत इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अपन अपने जो देश में है डिसीजन एक्सटर्नली इंटरनली दोनों डिसीजन अपन खुद ले सकते हैं। कोई जो बाहर से कोई हमारे पे उसकी नहीं है, ठीक है, फोर्स नहीं है अपन पे कोई, अपन इंडिपेंडेंट है उस चीज़ में लेके, ठीक है। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिकेट इंडियन पॉलिसीज, ठीक है। इंटरनली द स्टेट हैज़ ए सुप्रीम अथॉरिटी। बिफोर 26 जनवरी 1950 इंडिया इज़ नॉट सॉवरेन। अब देखो इसकी क्या स्टोरी है। इंडिया अच्छा एक आपको क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया तो 1947 में सॉवरेन था, 1947 इंडिपेंडेंस के बाद सॉवरेन था। नहीं, इंडिया सॉवरेन हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है ना, उसके बाद हुआ है। कैसे? देखो 1947 से पहले इंडिया था ब्रिटिश डोमिनियन में, ब्रिटिश कॉलोनी था, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी। और आफ्टर 1947 टू 26 जनवरी 1950 तक इंडिया था ब्रिटिश डोमिनियन में, ठीक है। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम सोवरेन रिपब्लिक, सोवरेन रिपब्लिक, ठीक है ना। समझ आ गया आपको? अब एग्जाम में आए कहीं कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ें लिख लो। पेन पेपर लेके नहीं बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। पेन पेपर लेके बैठना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि चीज़ें सिर्फ वीडियो देखने से याद नहीं रहेंगी। कुछ आप पेन पेपर लेके बैठोगे, खुद लिखोगे, तभी चीज़ें समझ आएगी ना। ऐसे तो फिर दिमाग से निकल जाएगी, कोई मतलब नहीं है। रिवीजन के लिए तो ये नोट्स हैं, पर चीज़ें लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हो गया आपका इंडिया इज़ नॉट इक्वल टू सोवरेन बिफोर 26 जनवरी 1950। अब अपन आ जाते हैं सोशलिस्ट पे। सोशलिस्ट का क्या रोल है? देखो 3 वर्ड है 42nd अमेंडमेंट से जो ऐड हुए थे, CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक 44th भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक 42nd भी इंपॉर्टेंट। आगे और भी है जो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट, फिलहाल इसके बारे में पढ़ते हैं। 42nd से क्या क्या चीज़ें ऐड हुई है, 42nd से क्या क्या चीज़ें ऐड हुई है। देखो 3 वर्ड ऐड हुए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, जो ये आपके दे रखी है इंटेग्रिटी, ठीक है ना, ये वर्ड्स ऐड हुआ है। अब अपना सोशलिस्ट है क्या? ये हो गया एम्फसाइजेज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। बेसिकली बात क्या है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है।
वो चाहे इनकम के बेसिस पे हो, सोशल के बेसिस पे हो, इकोनॉमिक के हो, ठीक है ना। इनइक्वालिटीज़ को बेसिकली रिड्यूस करना, सोशलिज्म मतलब सब बराबर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडिया फॉलोज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मतलब एम टू एम एंड पुअर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सब, ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। अब ये क्या है कि नॉट मार्क्सिस्ट बट मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। अब नॉट मार्क्सिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल क्या होता है? देखो मार्क्सिज्म क्या होता है आपको पहले तो मैं बता दूँ, यहाँ जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है मार्क्सिज्म प्लस गांधीज्म, दोनों का ब्लेंड है ये अपना प्रियम्बल। सोशलिस्ट, ठीक है ना, सोशलिस्ट जो है, सोशलिस्ट, ठीक है, दोनों का ब्लेंड है मार्क्सिज्म और गांधीज्म। अब मार्क्सिज्म है क्या? आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, पता है तो और भी अच्छी बात है। मार्क्सिज्म क्या है? इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। बेसिकली मार्क्स क्या बोलता है? मार्क्सिज्म है क्या कि इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक बेसिस पे सब बराबर होने चाहिए, स्टेटस लेवल पे लेवल सबका बराबर है, कोई किसी को एक अलग नहीं नापना है, ठीक है ना, ऑल आर इक्वल्स, ठीक है। इस बेसिस पे बोला जा रहा है ये इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, वो सब मार्क्सिज्म के रिगार्डिंग में बोला गया है, मार्क्सिज्म के थ्रू बोला गया है, ठीक है ना, सब बराबर है, इनइक्वालिटी नहीं हो। अब गांधीज्म क्या है? गांधीज्म के बारे में तो आप तो जानते ही हो, गांधीज्म क्या है? गांधी जी मतलब गांधी जी का बोलना था नॉन वायलेंट होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ें होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज डायमेंशंस होने चाहिए। तो बेसिकली इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, तो यही चीज़ है और कुछ नहीं है इसमें। मार्क्सिज्म और इसका ब्लेंड है, दोनों का मिक्सचर है, मिक्स्ड इकोनॉमी, देखो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल है, तो अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब अपन सेक्युलर पे आ जाते हैं। सेक्युलर क्या है? एडेड बाय 42 मैंने आपको बता दिया, थ्रू इम्प्लिसिट स्टेट हैज़ अ नो ऑफिशियल रिलीजन। स्टेट हमारे यहाँ कोई स्टेट का ऑफिशियल ऐसा नहीं है कि कुछ रिलीजन है, और इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, मतलब सब रिलीजन्स को एक रेस्पेक्ट दी गई है, सब ऑल आर इक्वल, ठीक है ना। इंडियन सेक्युलरिज्म को बोला जाता है सर्वधर्म संभव। सर्वधर्म संभव मतलब इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल फेथ्स, ऑल रिलीजन्स, सब बराबर है। बस इसको देखो संस्कृत में लिखा सर्वधर्म संभव, ठीक है। अब दो प्रकार के होते हैं सेक्युलरिज्म, टू टाइप्स ऑफ सेक्युलरिज्म। देखो एक हार्ड सेक्युलरिज्म है, एक सॉफ्ट सेक्युलरिज्म है। हार्ड सेक्युलरिज्म क्या होता है? हार्ड सेक्युलरिज्म को बोला जाता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। आप वर्ड से ही समझ जाएंगे, आई होप, ईजी चीज़ है। और ये होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है? ये नेगेटिव जो है ये वेस्टर्न मॉडल, ये अपने इंडिया में फॉलो करते हैं, इंडिया मॉडल, ठीक है। ये याद रखिएगा। देखो अगर आपको याद नहीं रहे नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव कौन सा, हार्ड है मतलब नेगेटिव है, सॉफ्ट है मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है, ये मैंने यहाँ बाउंड्री लगा रखी। स्टेट क्या है? स्टेट रिलीजन से अलग है। हार्ड सेक्युलरिज्म से वेस्टर्न मॉडल होता है अपने जो इंडिया से बाहर जो कंट्रीज़ है, तो उसमें क्या है कि हार्ड सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं। स्टेट और रिलीजन का कोई रोल नहीं है, ये दोनों अलग है। स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजन में, ठीक है ना, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो अपने अलग चल रहे हैं, ये अपने अलग चल रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया में क्या होता है? स्टेट रिलीजन के अंदर इंटरफेयर करता है ताकि हार्मनी बनी रहे, पीस बना रहे, कुछ भी ऐसा ना हो। आप जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे आप, मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे अपन सबरीमाला ले सकते हैं, सबरीमाला टेम्पल, ठीक है ना, हिजाब की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में ले सकते हैं। स्टेट ले रहा है ना, उसके अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है ना, तो उस रिगार्डिंग में, ठीक है ना, तो स्टेट इंटरफेयर करता है अपने, ठीक है। समझ गए होंगे आपको, आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्या बढ़ा रहा हूँ मैं और क्या समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब अपन डेमोक्रेटिक पे आ जाते हैं। टू द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। बेसिकली डेमोक्रेसी है क्या? लोगों से ही डेमोक्रेसी है। लोग इंडिपेंडेंट है बोलने के लिए, कुछ करने के लिए, ठीक है ना। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तो सब जगह है, पर ठीक है, वो ये कि खुले हैं, लोग कर सकते हैं अपने मर्जी से जो करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखो अपने 4 वर्ड है। लक्ष्मीकांत, आप पॉलिटिकली बेस्ट सब्जेक्ट बेस्ट बुक है जो लक्ष्मीकांत है, उसी में से मैंने आपको ये जो है वर्ड्स उसके थ्रू पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। रेफरेंडम क्या है? पीपल वोट येस और नो ऑन इशू।
देखो कोई भी इशू हो जाए उस पर पीपल जो लोग बाग हैं वो ही करते हैं। जैसे कोई लेजिस्लेचर में किसी चीज़ पे मुद्दा है, उस मुद्दे पे जो वोट होंगे वो डायरेक्ट पब्लिक से भी लिए जाते हैं, कभी कभी कुछ ओपिनियन के थ्रू लिया जाता है, तो वो वोट होता है, वो वोट लिया जाता है, उसे कहते हैं रेफरेंडम। रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब इनिशिएटिव क्या, इनिशिएटिव जैसे कि देखो लो यहाँ लिखा हुआ पीपल प्रपोजेस न्यू लॉज। न्यू लॉज कैसे, जैसे देखो आप लेजिस्लेशन में जानते होंगे जो प्राइवेट मेंबर होते हैं, प्राइवेट मेंबर भी बिल इशू करते हैं, ठीक है ना, बिल के बारे में बात करते हैं, बिल को प्रपोज कर सकते हैं, तो उस रिगार्डिंग में है कि पीपल प्रपोज न्यू लॉज, ठीक है। रिकॉल मतलब क्या है, पीपल रिमूव एन इलेक्टेड लीडर अर्ली, किसी भी लीडर को जल्दी हटाया जा सकता है लोगों के द्वारा अगर वो अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभा रहा है, ठीक है ना, किसी भी को भी हटाया जा सकता है। प्लेबिसाइट, पीपल वोट ऑन बिग पॉलिटिकल टेरिटोरियल क्वेश्चन, देखो जिस चीज़ पे पब्लिक का डायरेक्ट ओपिनियन चाहिए, पब्लिक डायरेक्ट ओपिनियन, तो उस रिगार्डिंग में ये बोला गया है, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये 4 चीज़ें हैं आपके। फिर क्या, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसमें बताता हूँ, देखो लोग हैं, ये लोग, इन्होंने किसे इलेक्ट किया, इन्होंने किया अपने रिप्रेजेंटेटिव को, इन्होंने चूज़ किया अपना रिप्रेजेंटेटिव, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका अगला काम किया, ठीक है ना। अगला काम जो है वो देखो पीपल, लोगों ने ये इन्हें चूज़ किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया, इन्हें खड़ा किया, इन्हें इलेक्ट किया, इन्हें चूज़ करने के बाद ये सत्ता में आ गए। इसके बाद ये जो काम करेंगे लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में जाके जो काम कर रहे हैं उसके थ्रू का काम हो रहा है, ठीक है ना, ये काम कर रही है। आगे जाके अपने जो प्रेसिडेंट साहब को भी इलेक्ट कर रहे हैं, तो जो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं उसके थ्रू। अच्छा, आपने इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी जैसे देखो अपन रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, ठीक है, जो अपने इसमें बैठे रहते हैं सभा में, उसके बाद ये लोग प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं, ठीक है ना, वैसे ही है। तो अपन इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। अपन लोगों को काम दे रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर रहे हैं, उसके बाद ही अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, यही बात है और कुछ नहीं। अब रिपब्लिक पे आ जाते हैं। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडेटरी, एंश्योर इक्वालिटी एंड पीपल सोवरेनिटी, इंडिया इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इंडिया इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। देखो अपना ये कहना है कि रिपब्लिक है, मतलब सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, बिल्कुल इलेक्टेड है, मोनार्की नहीं है। बेसिकली मतलब है कि वो राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, अपन इलेक्ट करते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, पर इलेक्शन तो हो रहा है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपने अभी तक प्रेसिडेंट का वीडियो नहीं देखा है जाके देखिए, वो बेहतरीन बनाने की कोशिश की है मैंने। कुछ फिर भी डाउट हो मुझे पूछ लीजिएगा, कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रेसिडेंट पे भी वीडियो बना रखा अपन ने, ठीक है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है, इलेक्शन। अब सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल क्या है, ये तो देखो बेसिकली आपको पढ़ने की चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, अपन को प्रीएम्बल के थ्रू सोर्स ऑफ ऑथोरिटी विद द पीपल ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, डिफाइंस द नेशन, डिफाइंस सोवरेन सोशली सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, आउटलाइन द कोर प्रिंसिपल ऑफ द नेशंस, ठीक है, सेट गोल्स, गाइडिंग लाइट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियल्स। ये तो देखो आप पढ़ोगे तो ये बेसिक चीज़ें समझ आ जाएगी, इसको क्या मैं आपको कोई ट्रांसलेट करके दूँ, ठीक है ना। अब अपन में इसमें एक है कि के मुंशी जी का कोट है, प्रीएम्बल इज होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है ना, ये एक कोट अच्छा है, याद करने लायक है। अब अपन आ जाते हैं इन वर्ड्स पे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फैटर्निटी। इनका क्या क्या बताऊँ मैं, देखो जस्टिस क्या है, जो सोशल जस्टिस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, समाज में हमें समानता मिलनी चाहिए, हम भी समान है वो भी समान है, ठीक है। इकोनॉमिक पे, पैसे के मामले में कोई भी ऊपर नीचे स्तर पे नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है ना। पॉलिटिकली, ठीक है ना, सबको पॉलिटिकली इक्वली ट्रीट किया जाए, ऐसा कुछ नहीं, समानता, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये सब, ठीक है ना। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी थॉट्स की लिबर्टी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन की होनी चाहिए, बिलीव, फेथ, वर्शिप, हम कहीं भी पूजा पाठ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फेथ कर रख सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने थॉट्स बता सकते हैं, ये सब चीज़ें के बारे में है ना, ठीक है। लिबर्टी मतलब अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, अपने पास अपनी इच्छा से खुद को डेवलप करने की, अपना पोटेंशियल जानने के बारे में, ठीक है, लिबर्टी है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, देखो सिंपल सी चीज़, इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी बेसिस पे, ठीक है, ओके, इक्वालिटी हो गई। फैटर्निटी मतलब ब्रदरहुड,
बेसिकली ब्रदरहुड के बारे में बोला जा रहा है कि हम सब, एक सेकंड गाइस, क्या आगे, फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है कि सीधा ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल सपोर्ट होता है, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है ना, यही है। और इसमें बेसिकली और कुछ नहीं है। देखो ये प्रियम्बल आप याद रखोगे ना तो बेस्ट है आपका, और कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है आपको इसमें। अब ये कि हियर बाई अडोप्टेड 26 नवंबर 1949, बेसिकली इसको अडोप्ट एनेक्ट किया गया था, ठीक है ना, पर इसे कंप्लीटली लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, और इसी दिन आपका रिपब्लिक डे बनाया जाता है, ठीक है ना। आई होप यू ऑल नो। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। ओरिजिनली द प्रियम्बल वॉज नॉट कंसिडर्ड अमेंडेबल, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़, कुछ वर्ड्स हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी दे देता हूँ। जो जस्टिस वर्ड है वो अपन ने ले रखा है रशियन रिवॉल्यूशन से, लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, पूछा जाता है, कभी कभी पूछा ही जाता है, ध्यान रखिएगा। लिबर्टी जो अपन ने लिया है इसमें अपन, अरे इसके लिए मैं ही पेन ले लेता हूँ आपके लिए, ये है रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। लिबर्टी जो अपन ने ले रखा है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है। और ये भी अपन ने फ्रांस से ले रखा है, ठीक है, और ये भी फ्रांस से ले रखा है, ठीक है ना। ये तीनों, इसको इरेज कर देता हूँ यार मैं, थोड़ा सा आपके इशू क्रिएट होगा, पर देखो ये अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि ये एक है जो रशियन रिवॉल्यूशन से ले रखा है, ये तीनों फ्रांस से ले रखे हैं, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। और 3 वर्ड जो थे 42nd अमेंडमेंट से जो लिए हुए थे वो आपको पता ही है, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ठीक है। अब अपन इंपॉर्टेंट, ओरिजिनल द प्रियम्बल वाज नॉट कंसिडर्ड अमेंडेबल। देखो आज तक इंडिया में, मतलब आज तक प्रियम्बल एक ही बार अमेंड हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, 42nd CAA 1976, ठीक है, एक ही बार हुआ है। और ये ओरिजिनली द प्रियम्बल वाज नॉट कंसिडर्ड अमेंडेबल, ठीक है ना, पर अब है अमेंडेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट रूल इज इंडिया, ठीक है, इसके बारे में अपन अभी आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 42nd अमेंडमेंट ये आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। केस देखो, केस थे 3 केस थे, इनके बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरूबारी यूनियन केस, बेरूबारी यूनियन, देखो बेसिकली इसमें क्या बोला गया, बेरूबारी यूनियन केस में बोला गया कि प्रियम्बल बेसिकली इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले ये बोला गया 1960 में, ये बोला गया प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद केशवानंद भारती केस में ये बोला जा रहा है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओवर रूल्ड बेरूबारी ऑन दिस पॉइंट कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ बोली गई है इसमें, ठीक है। बेरूबारी, सॉरी, केशवानंद भारती, KBC केस फेमस केस है आपके पॉलिटी में, बहुत सी जगह आएगा इसके बारे में, बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे जजमेंट दिए हैं, बहुत अच्छी बातें बोली है, बहुत से चेंजेस लेके आए हैं KBC केस ने, ठीक है ना। कि कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, केशवानंद भारती केस, UPSC वालों के लिए केशवानंद भारती केस होता है KBC, ठीक है। LIC ऑफ इंडिया केस में क्या बोला गया, प्रियम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, इंटीग्रल पार्ट किसमें बोला गया, LIC ऑफ इंडिया केस में, कि प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। डिक्लेयर्ड इट प्लेस ए वाइटल रोल इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। आई होप ये बहुत समझ आया हो आपको, बढ़िया से समझ आया हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की समझाने की, और ये नोट्स भी देखो एक ही पेज में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा कंटेंट रख के कुछ नहीं होने वाला है। चीज़ें जितनी आपके लिए इजी रहेंगी, जितना आसानी से पकड़ पाओगे, उतना बेहतरीन होगा, ठीक है ना। इसमें कुछ चीज़ें वोकल मैंने जो बताई वो आप लिख लीजिएगा, और यहाँ भी देखो स्पेस है, ऐसा कुछ PDF निकाल लो, या फिर इसको प्रिंट करना, प्रिंट नहीं तो टैब के थ्रू पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, ईजी रहे वैसे करो, पर रिवाइज करते रहना, चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको। ये तो देखो मैंने आपको समझाने के लिए पूरा एकदम अच्छे से बनाया, देखो ये नोट्स भी अच्छे हैं आपको, मुझे लगता नहीं बोरिंग लगेंगे कि डायग्रामेटिक भी है, फ्लो चार्ट भी है ये, और ये ऐसा कुछ ऐसा डाला है, ताकि मेरे को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मुझे भी अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में यही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी कि ठीक है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, तो मैंने ये आपको फ्लो चार्ट के थ्रू थोड़ा सा आपको याद रहे चीज़ें कि ये वाली चीज़ यहाँ लिखी। जब तक आपको याद नहीं है ना, इस कोने में ये चीज़ लिखी हुई है, इस कोने में ये चीज़ लिखी हुई है, यहाँ ये चीज़ लिखी, तब तक कोई मतलब नहीं है एग्जाम में बैठने का।
ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए मेरी बात, और कोशिश करिए। और एक और चीज़, अगर स्पीड धीरे हो तो 1.25 या 1.5 पे देखना, ठीक है, लेक्चर को। ठीक है गाइस, कुछ भी डाउट हो कमेंट करिए, DM करिए, इंस्टा पे करिए, कुछ भी करिए, ठीक है ना। ध्यान रखना आप अपना। ओके, बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।